आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मुलाजमीन की स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कोविड-19 के पेश नज़र बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 3 महीने की औसत उजरत का 50% अदा करने की खातिर ज़ाब्तों में नरमी की है। वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार ज़रई मार्केटिंग में इस्लाहात के लिए ठोस कोशिशें कर रही है। भारत और चीन हकीकी कंट्रोल लाइन पर फौजियों के पूरी तरह पीछे हटने के सिलसिले में खुलूस नीयत के साथ काम करते रहेंगे। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलात के तनाजुर में सभी शहरों और कस्बों में आज से खत्म हफ्ते के लॉकडाउन का हुक्म दिया है। और वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बेदारी पैदा करने की खातिर अपनी नौयत के पहले इंटरैक्टिव वीडियो गेम कोरोना फाइटर्स का आगाज किया है। अब खबरें तफसील से। मुलाजमीन की स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC ने कोविड-19 के पेश नज़र इस साल 24 मार्च और 31 दिसंबर के दरमियान बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 3 महीने की औसत उजरत का 50% अदा करने की खातिर ज़ाब्तों में नरमी की है। ESIC ने मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष कुमार गंगवार की सदारत में कल अपनी 182वीं मीटिंग में यह फैसला किया। ESIC अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना पर अमल दरामद कर रही है, जिसके तहत मुलाजमीन स्टेट इंश्योरेंस ESI स्कीम के दायरे के मुलाजमीन को बेरोजगारी भत्ता अदा किया जाता है। ESIC ने इस स्कीम में अगले साल 30 जून तक मजीद 1 साल की तोसी किए जाने का फैसला किया है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान बेरोजगार होने वाले कारकुनों के लिए इमदादी रकम और मौजूदा शराइत में नरमी किए जाने का फैसला किया गया है। नरम शराइत के तहत बढ़ाई गई इमदादी रकम इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर की मुद्दत के दौरान अदा की जाएगी, जिसके बाद ये स्कीम अगले साल 1 जनवरी से 30 जून की मुद्दत के दौरान असल अहलियती शराइत के साथ नाफिज होगी। इन शराइत पर इस साल 31 दिसंबर के बाद नजरसानी की जाएगी। राहत से मुस्तफीद होने से मुतालिक अहलियत के मेयार में भी नरमी की गई है। राहती इमदाद की अदायगी में भी इजाफा करके इसे औसत उजरत के 50% तक कर दिया गया है। इससे पहले ये ज्यादा से ज्यादा 90 दिन तक की बेरोजगारी मुद्दत की वाजिबुल अदा औसत उजरत का 50% थी। मीटिंग के दौरान ESIC ने अपनी खिदमात फराम करने के तरीक़ेकार में बेहतरी लाने और वबा से मुतासरा कारकुनों को राहत फराम करने की गरज से भी कुछ अहम फैसले किए। इस मीटिंग में रोजगार फराम करने वाले आजिरों के नुमाइंदों, मुलाजमीन के नुमाइंदों, पेशा वाराना माहिरीन और रियासती हुकूमत के नुमाइंदों समेत कॉरपोरेशन के लगभग 60 अरकान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हुकूमत ज़रई मार्केटिंग में इस्लाहात के लिए ठोस कोशिशें कर रही है। जनाब तोमर ने सनत के नुमाइंदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हुकूमत आत्मनिर्भर भारत पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए किसानों की बहबूद के लिए बहुत से इकदाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ज़रई बुनियादी ढांचे के फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जो आइंदा 4 बरसों के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस फंड को फसल की कटाई के बाद अनाज को सड़ने और गलने से महफूज रखने की गरज से स्टोरेज तामीर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा होगा और देही मईशत को फरोग हासिल होगा। जनाब तोमर ने कहा कि मुल्क अनाज की पैदावार में खुद कफील हो गया है। उन्होंने छोटे किसानों की फलाह बहबूद पर तवज्जो दिए जाने पर भी जोर दिया। हुकूमत ने कहा है कि 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की हद के साथ 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड्स की मंजूरी दी गई है। कोविड-19 के मनफी असरात से ज़रई शोबे को तहफ़्फ़ुज़ फराम करने की कोशिश के सिलसिले में वज़ारत ख़जाना ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तवस्सुत से किसानों को रियायती शरहों पर कर्जे फराम करने के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है। वज़ारत ने कहा है कि इससे देही मईशत में नई जान डालने और ज़रई तरक्की की रफ्तार तेज करने में काफी मदद मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के तौर पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के रियायती कर्जे की सहूलत का ऐलान किया था। उम्मीद है कि इससे माहीगीरों और डेयरी किसानों समेत 2.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा।
भारत चीन सरहदी उमूर से मुतालिक सलाह मशवरे और तालमेल के वर्किंग निजाम की 18वीं मीटिंग कल मुनक्किद हुई। भारतीय वफ्द की क़यादत वज़ारत ख़ारजा में मशरक़ी एशिया उमूर के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने की, जबकि चीन की वज़ारत ख़ारजा के सरहदी महकमे के डायरेक्टर जनरल ने चीन के वफ्द की सरबराही की। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने नामा निगारों को बताया है कि तरफ़ैन ने भारत चीन सरहदी इलाकों के मौजूदा हालात पर बेबाक और तफसीली तबादला ख्याल किया। They reaffirmed that in accordance with the agreement, दोनों फरीकों ने इस बात का इयादा किया कि दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा और ख़ुसूसी नुमाइंदों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय के ऐन मुताबिक तरफ़ैन मग़रिबी सेक्टर में हक़ीक़ी कंट्रोल लाइन पर फ़ौजियों के पूरी तरह पीछे हटने की समत ख़ुलूस नीयत के साथ काम करते रहेंगे। इस ज़िम्न में उन्होंने तस्फ़िया तलब मामलात मौजूदा समझौतों और इक़रारनामों के मुताबिक तेज़ी के साथ हल करने से इत्तफ़ाक़ किया। accordance with existing agreements and protocols. भारत ने कहा है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी को चाहिए कि वो पाकिस्तान को अलग थलग करे ताकि दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस होने की बिना पर उसे और ज्यादा मुज़मिरात का सामना करना पड़े। भारत ने पार्लियामेंट के स्पीकरों की 5वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के बयान पर जवाब देने के अपने हक का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अपनी सरजमीन में तकरीबन 40,000 मिलिटेंट्स के मौजूद होने की बात कबूल की थी। भारत ने कहा कि 1965, 1971 और 1999 में जम्मू कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तान की जारियत और मुंबई, पार्लियामेंट, उड़ी और पुलवामा हमलों से सरकार की शय पर होने वाली दहशतगर्दी की पाकिस्तान की पॉलिसी का पता चलता है। इसके अलावा उसने हाफिज सईद, मसूद अजहर और एहसानुल्लाह एहसान जैसे तख़रीबकार अनासिर के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा रहा है और रहेगा। उसने पाकिस्तान से सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म करने के लिए भी कहा। पार्लियामेंट के स्पीकरों की 5वीं आलमी कॉन्फ्रेंस में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भारतीय पार्लियामानी वफ्द की क़यादत की। इस 2 रोज़ा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम जिनेवा में कायम बैन पार्लियामानी यूनियन और ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तिराक से किया था। भारत कुलभूषण जाधव मामले में सिफारती वसीलों के तवस्सुत से पाकिस्तान के साथ राब्ता कायम किए हुए है। नामा निगारों के सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसले के ऐन मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना मुकदमे की कार्रवाई के लिए भारत ने ये कहा है कि जनाब कुलभूषण जाधव की नुमाइंदगी एक भारतीय वकील करें। We have asked that Sri Jadhav, हमने कहा है कि श्री जाधव की नुमाइंदगी एक भारतीय वकील करेंगे। अलबत्ता ये बात अहम है कि पाकिस्तान को बुनियादी मामलात पर तवज्जो देने की जरूरत है। इनमें भारतीय सफारतकारों से जनाब जाधव को बिला रुकावट मुलाकात करने की इजाजत देने के साथ साथ इस केस की तमाम जरूरी दस्तावेजात फराहम करना शामिल है। unimpeded consular access to Sri Jadhav. ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। पंजाब में कोविड-19 मामलात में इजाफे के मद्देनजर वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कई इमरजेंसी इक़दाम का हुक्म दिया है, जिनमें रियासत के सभी 167 शहरों और कस्बों में खत्म हफ्ते पर लॉकडाउन और रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज करना शामिल है। ये इक़दाम आज से नाफिज हो जाएंगे। वजीर आला ने कोविड सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आला ओहदेदारों के साथ वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये फैसले किए। जनाब अमरिंदर सिंह ने पूरी रियासत में शादी की तकरीबात और आखिरी रसूम को छोड़कर लोगों के इकट्ठा होने के सभी प्रोग्रामों पर 31 अगस्त तक मुकम्मल पाबंदी का भी हुक्म दिया है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट दफातर इस महीने के आखिर तक 50% अमले के साथ काम करेंगे। वजीर आला ने मुताल्लिका एहलकारों को शिकायत के इजाले के लिए ऑनलाइन निजाम इस्तेमाल करने की हौसला अफजाई करने की भी हिदायत दी है। रियासत में 5 सबसे ज्यादा मुतासरा जिलों अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला और मोहाली में एसएएस नगर में मोटर गाड़ियों में लोगों के बैठने से मुतालिक बंदिशें दोबारा नाफिज कर दी गई हैं। इसके तहत बसों और दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% सीटों पर ही मुसाफिर बैठ सकेंगे। रियासत में कोरोना वायरस से अब तक 920 अमवात हो चुकी हैं। तमिलनाडु में कोविड-19 इन्फेक्शन से मुतासिर शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। रियासत के महकमा सेहत के मुताबिक अब तक 3,61,000 अफराद मुतासिर हो चुके हैं।
ادھر ریاست کے وزیر اعلیٰ ای پلانی سوامی نے کہا ہے کہ عالمی وبا کی موجودہ صورتحال کے مد نظر اس سال عام مقامات پر ونائک چترتھی تہوار منانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ نے ونائک چترتھی فیسٹیول کے دوران عام مقامات پر مورتیاں لگانے اور انہیں سپرد کرنے پر پابندی عائد کرنے کے اپنی سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہراتے ہوئے مرکز کی طرف سے جاری کیے گئے معیاری طور طریقوں کا حوالہ دیا ہے۔ جناب پلانی سوامی نے کہا کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر یہ قدم اٹھایا گیا ہے اور مدراس ہائی کورٹ کے حالیہ فیصلے سے بھی ان کا موقف صحیح ثابت ہوتا ہے۔ ادھر چنئی انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ونائک چترتھی پوجا اور اس سے وابستہ رسومات اپنے گھر میں ہی ادا کریں۔ چنئی سے جے سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔ وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کووڈ-19 سے متعلق اپنی قسم کے پہلے انٹریکٹیو ویڈیو گیم کورونا فائٹرز کا آغاز کیا ہے۔ وزارت نے کل 2 نئے ویڈیوز بھی جاری کیے تھے جن میں لوگوں پر کووڈ سے متعلق اہم مناسب برتاؤ پر عمل کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ اس گیم کے ذریعے کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کی غرض سے لوگوں کو صحیح طور طریقے اور برتاؤ سکھانے کا ایک نیا اور انتہائی تعمیری طریقہ پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گیم حقیقی دنیا میں کھلاڑیوں کے اقدامات پر اثر انداز ہونے کے مقصد سے تیار کیا گیا ہے، جس میں انہیں درست احتیاطی اقدامات کرنے اور انفیکشن سے بچنے کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ صفائی ستھرائی سے متعلق 2020 کے سروے کے مطابق چھتیس گڑھ کو سب سے صاف ستھری ریاست قرار دیا گیا ہے۔ مکانات اور شہری امور کی مرکزی وزارت نے اس سروے کا اہتمام کیا تھا۔ مختلف زمروں میں چھتیس گڑھ کو 14 قومی ایوارڈز ملے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ ریاست نے اس کامیابی کے حصول کے لیے کئی اقدامات کیے تھے۔ چھتیس گڑھ میں گھر گھر جا کر کوڑا کرکٹ جمع کرنے کو 100% یقینی بنایا گیا۔ تمام 166 میونسپل ادارے ہر گھر سے کوڑا کرکٹ جمع کرنے کو یقینی بنا رہے ہیں اور اسے SLRM مرکز میں ٹھکانے لگاتے ہیں۔ تمام شہری اداروں اور شہریوں نے صفائی ستھرائی کے لیے مختلف اختراعی قدم اٹھائے ہیں۔ کوڑا کرکٹ جمع کرنے والی گاڑیوں، سوچھتا دیدیوں اور صفائی متروں کی نگرانی آن لائن کی گئی۔ اس کے علاوہ تمام میونسپل کارپوریشنوں میں پلاسٹک پر پابندی لگائی گئی۔ کوڑا کرکٹ اٹھانے والوں کو مشن کلین سٹی منصوبے کے تحت نوکریاں دی گئیں۔ تمام کوڑا کرکٹ اٹھانے والوں کو راشن کارڈ، آدھار کارڈ، بیمہ اور دیگر سرکاری سہولتیں بھی فراہم کی گئیں۔ ریاست نے یہ کامیابی سوچھتا دیدیوں، سوچھتا کمانڈوز اور ریاست کے لوگوں کے بے مثال تعاون سے حاصل کی ہے۔ وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عرفان احمد۔ سرکار نے اس دعوے کو غلط اور فرضی قرار دیا ہے کہ ٹیلی مواصلات کا محکمہ مختلف مقامات پر موبائل ٹاورز لگانے کے لیے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس فراہم کر رہا ہے۔ پریس انفارمیشن بیورو نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ٹیلی مواصلات کا محکمہ اس طرح کے سرٹیفکیٹس جاری نہیں کرتا۔ خبریں ہماری ویب سائٹ news.air/urdu پر بھی دستیاب ہیں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عرفان احمد۔ شکریہ عبد المالک۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو کے بیشتر اخباروں نے کووڈ-19 کے تازہ اعداد و شمار کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے، ایک دن میں کورونا کے ریکارڈ 68,000 مریض، اب تک 20 لاکھ سے زائد لوگ صحت یاب بھی ہوئے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے صفائی سروے سے متعلق خبر کو شہ سرخی میں رکھا ہے۔ اندور کو سب سے صاف شہر کا تاج، صفائی کے معاملے میں گجرات کے 4 شہر چوٹی کے 10 شہروں میں شامل، دوسرے نمبر پر سورت۔ کئی اخبارات نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے 75ویں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم مودی کے ذریعے خراج عقیدت پیش کیے جانے کی خبر کو بڑی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی حالت میں معمولی بہتری کی خبر دی ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ ملازمین کی اسٹیٹ انشورنس کارپوریشن نے کووڈ-19 کے پیش نظر بے روزگاری بھتے کے طور پر 3 مہینے کی اوسط اجرت کا 50% ادا کرنے کی خاطر ضابطوں میں نرمی کی ہے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا ہے کہ سرکار زرعی مارکیٹنگ میں اصلاحات کے لیے ٹھوس کوششیں کر رہی ہے۔ بھارت اور چین حقیقی کنٹرول لائن پر فوجیوں کے پوری طرح پیچھے ہٹنے کے سلسلے میں خلوص نیت کے ساتھ کام کرتے رہیں گے۔ پنجاب سرکار نے کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے تناظر میں سبھی شہروں اور قصبوں میں آج سے ختم ہفتے کے لاک ڈاؤن کا حکم دیا ہے۔ اور وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے بیداری پیدا کرنے کی خاطر اپنی نوعیت کے پہلے انٹریکٹیو ویڈیو گیم کورونا فائٹرز کا آغاز کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔